दोस्तों, आज हम संविदा कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको प्रतीत है, भारतवर्ष के अंदर किसी भी कृषक की निजी कृषि योग्य भूमि को अधिकृत करने का भारत के संविधान एवं भारत के कानून की तरफ किसी को भी अधिकार नहीं है। इसके साथ साथ ये भी तथ्य आपको विदित है कि भारत के अंदर हाल ही के अंदर जो हमारा कृषि उत्पाद है, जो हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का उत्पाद है, जो हमारे दुग्ध या अन्य चीज़ों का उत्पाद है, वो विश्व के अंदर भारत को इन सभी उत्पादों में अग्रणी श्रेणी के अंदर प्रतीत करता है। लेकिन इसके साथ साथ ही दुर्भाग्यवश हमारे पूरे कृषि उत्पाद का मात्र 2% या उससे भी कम प्रोसेसिंग के अंदर जाता है, जिससे कि हमारे कृषकों को विपणन के अंदर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा उसके साथ साथ ही इन कृषकों को, क्योंकि उनका उत्पाद के लिए उनको बाजार एक आसानी से नहीं मिलता, इसलिए उनको भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम देखें तो संविदा कृषि इनमें से कई समस्याओं का समाधान करने के अंदर सार्थक सिद्ध हुई है और सार्थक सिद्ध हो सकती है अगर हम इससे संबंधित सभी जो भी इसके अंदर भागीदारी वाली जो पार्टियां हैं, वो सभी अपने अपने जो उनको रोल अदा करना है उसके अंदर वो अपनी पूर्ण समझदारी रखें एवं उसको एक सही तरीके से उसको निष्पादित करें। जहाँ तक संविदा खेती का सवाल है, इसके अंदर सबसे प्रथम ये आवश्यक है कि जो कृषक है वो एक जो भी कमिटमेंट किसी भी संस्था के साथ, और ये जो हमारा जो इसके बीच में जो करार किया जाता है संविदा कृषि के अंदर, उसमें एक तरफ कृषक हैं या कृषक का समूह है एवं दूसरी तरफ वो संस्थाएं हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कंपनियां हैं जो कि उस कृषि उत्पाद को एक किसी निर्धारित एग्रीमेंट के तहत उस कृषक या कृषक समूह से खरीदारी करना चाहते हैं। इसलिए इसके अंदर ये आवश्यक है कि इस प्रकार का करार दोनों के बीच में हो, जिसका कि उसके होने से और उसके निष्पादित होने तक, यानी जब करार किया जाए और जब तक कि पूरा विक्रय या विपणन उस करार के तहत जिस भी कृषि जिन्स का वो किया गया है वो पूर्ण नहीं कर लिया जाता। इस बीच के अंदर कई बारी उस कृषि जिन्स की उत्पादकता की साइकिल को लेते हुए काफ़ी समय होता है, जो कि कई क्षेत्र में कई जिन्सों के अंदर 90 दिन से लगाकर 6 महीने तक का भी हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि करार एक को किसी प्रकार की मान्यता के लिए हम किसी एक थर्ड संस्था की एक संरचना करें, जो कि इस चीज़ के अंदर निष्पक्षता से दोनों पक्षों को पूर्ण रूप से सामूहिक रूप से देखते हुए उसके अंदर करार करने और करार को निष्पादित करने के अंदर पूर्ण योगदान दें। जहाँ तक कृषकों का सवाल है, कृषकों को भी इस संविदा खेती के तहत कई चीज़ों का फायदा है। जैसा कि देखा गया है कि सामान्यतः कृषक जो अपनी ट्रेडिशनल या जिस चीज़ को और जिस कृषि जिन्स को वो उगा रहे हैं, उसको बार बार वो उसी साइकिल को कंटिन्यू करते रहते हैं। उसका मुख्य कारण है कि अगर वो एक नई जिन्स को अगर लगाएंगे, भले ही उसका कई बारी बाज़ार में ज़्यादा भाव होगा, तो उन्हें बाज़ार के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है, बाज़ार में उनकी विपणन में वो दक्षता नहीं है। इसके कारण से वो एक जो संभावित प्रॉफिट है जिसको कि वो अपनी उस जिन्स के योग्य भूमि होने के बावजूद भी नहीं करते। इसके अंदर अगर इस ऐसी प्रकार के कृषि जिन्स के अंदर किसी कंपनी के साथ उनका करार होता है, तो उसको कृषक बंधुओं को इस चीज़ का पूर्ण रूप से फ़ायदा हो सकता है। इस फ़ायदे के साथ साथ ही उन्हें ये भी पाया गया है और कई जगह जिस कंपनी के साथ या जिस समूह के साथ उनका करार हुआ है, ये करार
काफ़ी विस्तृत भी रहता है। और इस जो कार्य और करार करने के जो कई बिंदु हैं, उसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि एक करार के अंदर कंपनी या जो भी संस्था किसी कृषक से या कृषक समूह से कोई भी कृषि उत्पाद क्रय करेगी, वो एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी के मापदंड को निर्धारित करते हैं। निर्धारित ही नहीं करते, वो उसको प्राप्त करने के लिए कृषक को उन समस्त बिंदुओं से, उन समस्त प्रक्रियाओं से भी अवगत कराते हैं कि उसे किस प्रकार की खेती की प्रक्रिया को, किस प्रकार के बीज को, प्लांटिंग मटेरियल को और दूसरे जो उर्वरक हैं उनका किस प्रकार से उसको उपयोग करना है, जिससे कि वो उस प्रकार की गुणवत्ता की कृषि उत्पाद को उत्पन्न कर सके, जिससे कि आगे उसको जो निर्धारित भाव है वो उसके अंदर बिना किसी कटौती के उसको वो भाव मिल सके। इस प्रकार न सिर्फ उसको बाजार रूपी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान उसको अपने घर बैठे ही हो जाता है, इसके साथ साथ ही कृषक को नई उन्नत तरीके कृषि करने के, कृषि के टेक्नोलॉजी के हैं वो भी उसको प्राप्त होते हैं। और उसके साथ साथ ही उसे कई क्षेत्रों के अंदर उन्नत किस्म के बीज और ख़ास तौर से इस प्रकार की जो उन्नत टेक्नोलॉजी है, उन्नत बीज हैं, वो हमारी उद्यानिकी की जितनी भी फसलें हैं उसके अंदर बहुत आवश्यक हैं। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं, आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं, उनकी खेती के लिए ये चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इन सभी कृषि उत्पाद को खेती करने की जगह मौजूद है, उनको करने के लिए कृषक मौजूद हैं, लेकिन बाजार के अभाव में इन चीज़ों की खेती नहीं की जा सकती। और ये सब चीज़ें जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा या संविदा खेती के द्वारा एक सुनियोजित तरीके से करारबंद किया जाए तो इन चीज़ों का उत्पादन आसानी से हो सकता है। जहाँ तक हम देखें कि संविदा खेती का सवाल है, ये भारत के अंदर एकदम नई नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य के आने से पहले या उस समय से ही कई कंपनियां थीं जो कि इस चीज़ के अंदर प्रोत्साहित करती थी, ख़ास तौर से कॉटन की, जो कि कपास की खेती को हमारे यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों से उनकी खरीदारी करके मैनचेस्टर या उस जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश एम्पायर के विभिन्न कारखानों में भेजी जाती थी, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नमूना था। उसके बाद में भी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे यहाँ पर विभिन्न स्थितियों से गुजरा है। और इसी के ऊपर जो प्रोफेसर रॉय हैं उनका कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है वो एक किसान और एक कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट है, एक करार है, जो मौखिक भी हो सकता है यानी ओरल भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है यानी रिटर्न भी हो सकता है, और उसके अंदर उत्पादन एवं विपणन से संबंधित विभिन्न जो शर्तें हैं उसका एक क्लियर तरीके से उल्लेख किया जाता है। इसके बाद में प्रोफेसर डेविस ने 1979 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सिर्फ एक खरीद और क्रय और विक्रय तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसको उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर एक पूरा सिस्टम है जो कि इन दोनों चीज़ों को एक लंबी अवधि तक जोड़े रखता है, जिससे कि ये एक सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर लंबे तरीके से आपस के अंदर जो एक खरीदार की रिक्वायरमेंट है, जो बाजार की रिक्वायरमेंट है, उसके अनुरूप खेती करते रहें और उन सब उत्पाद को वो क्रय कर सके और बाजार के अंदर दे सके। इसके बाद में मुझे भी इस संविदा खेती के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर जो कृषि उत्पाद हो रहे हैं और किस प्रकार से उनके अंदर संविदा खेती का जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको अध्ययन करने का मौका मिला था। और यहाँ पर ये कहना उचित होगा कि ये जो संविदा खेती है ये सिर्फ कुछ एक दो क्रॉप्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिस राज्य के अंदर जिस पर्टिकुलर चीज़ को उत्पाद करने के अंदर कृषक बंधुओं को एक अच्छी संस्था के साथ जुड़ाव हुआ है तो वो चीज़ वहाँ पर चल रही है। उदाहरणतः कर्नाटक के अंदर अश्वगंधा, मैरीगोल्ड, कैप्सिकम, चिल्ली, सीरियल, पल्सेस और गरकिन्स का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के करार मौजूद हैं। महाराष्ट्र के अंदर सोयाबीन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीरियल्स,
स्पाइसेस, पल्सेस के करार मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं, मेज, सोयाबीन, और इस प्रकार पंजाब के अंदर कई सब्जियां, टमाटो, चिल्ली, बारले, राइस, बासमती राइस, और तमिलनाडु के अंदर तो शुरू से ही कॉटन का रहा है करार संविदा खेती का, उसके साथ साथ मेज़ और पेटी का है। या कहने का ये अर्थ है कि जिस प्रकार अगर किसी चीज़ को एक सुचारू रूप से विपणन करने के अंदर ये करार, अगर जहाँ एक कृषक को उसकी आने वाली जो रोज़ की जो विपणन समस्याओं से मुक्ति देता है, तो ये करार वहाँ पर किसी भी कमोडिटी के, किसी भी कृषि जिन्स के हो सकते हैं। जहाँ तक कृषि जिन्सों का मार्केटिंग का सवाल है, एक चीज़ और है कि जैसा कि मैंने आपको विदित किया कि हमारे यहाँ पर मात्र 2% प्रोसेसिंग हो रही है, और जब तक हम, जो कि आज एक अग्रणी राज्य हैं, एक अग्रणी देश हैं विभिन्न चावल के अंदर, गेहूं के अंदर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर, अगर हम हमारी इन प्रोड्यूस को एक विश्व स्तर के ऊपर एक कम्पिटिटिव मोड के अंदर अगर हम उन्हें विश्व बाजार की आपूर्ति हेतु तैयार नहीं करेंगे, तो हमारे कृषक को आगे पीछे इस चीज़ को झेलना पड़ेगा। और क्योंकि इन चीज़ों का एक जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, जो हमारे देश के अंदर जो उसकी क्रय करने की क्षमता है, वो इतनी नहीं है, इसलिए जो हमारा वैल्यू एडिशन होगा, जो जिस प्रकार का कृषि जिन्सों का और बाज़ार और जो हमें उसका मुनाफा होगा, वो हमें इसके निर्यात करने से हो सकता है। और निर्यात करने के लिए प्रोसेसिंग, अच्छी गुणवत्ता की आवश्यकता है, जो कि हमारे मौजूदा बाज़ार सिस्टम के अंदर जिसकी संभावनाएं बहुत कम प्रतीत होती हैं। उसके लिए ये आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करार इस प्रकार के करें कि हमारी कृषि जिन्सों की उत्पादकता की क्वांटिटी बढ़े, गुणवत्ता के साथ बढ़े, जिससे कि जो विश्व बाजार के अंदर है, हम हमारे इसी कृषि उत्पाद को अच्छी तरह से उनका हम विपणन कर सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो कि इस कृषि विपणन और जो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से के करार के तहत और इस संविदा खेती को बढ़ावा देने से हम उनको और मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि कई अभी फसलें हैं जो कि हमारे यहाँ पर हो सकती हैं, उनके अंदर हमारे द्वारा कोई बहुत अधिक कृषि अनुसंधान नहीं किया गया है। अगर किसी कृषि जिन्स का बाजार के अंदर या बाहर के अंदर मार्केट है, उसके निर्यात करने की संभावना है, तो ये आवश्यक है कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर रिसर्च करें, जिससे कि एक रिसर्च बेस्ड अप्रोच से उस चीज़ को हम और आगे बढ़ाएं, जिससे कि और वो खेती हो सके और कृषक को उसका फ़ायदा बढ़ सके। अभी तक हमारे यहाँ पर ज़्यादातर कृषक जो हैं वो प्राइवेट लोन लेके, अड़तियों से लोन लेके अपनी खेती का काम करते हैं, और वो दिन ब दिन, बल्कि ये कहा जाए कि एक पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी वो उनसे ही बंधे रहते हैं। वो उस जो उनके द्वारा जो ऋण लिया गया है उससे पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि उसके अंदर कोई इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस नहीं है। इस करार के अंदर एक पूरा प्रावधान है कि एक बैंक, खासतौर से नाबार्ड या उसके द्वारा निर्धारित कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, उसका एक सहपाठी बन सकता है, जिससे कि कृषक को, क्योंकि उसका बाजार का करार हो चुका है, तो बैंक को भी एक विश्वसनीयता है कि उसको ये भाव उसके ऊपर मिलेगा। इस प्रकार उसको विपणन हेतु वो जो है लोन उसको देने के अंदर सही उसके अंदर उसकी भागीदारी बढ़ सकती है, और इस प्रकार धीरे धीरे जो हमारा इंस्टीट्यूशनल लोनिंग सिस्टम है वो बढ़ सकता है। और जो पूर्ण रूप से आज अगर कहें तो करीब 90% जो अड़तियों के ऋण से जो ये हमारे काश्तकार जो कि छोटे और मध्यम वर्गीय काश्तकार हैं उसके अंदर पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं, वो इससे बाहर निकल के इंस्टीट्यूशन लोन का, जिसके लिए भारत सरकार और कई सरकारों द्वारा बहुत अच्छी तरीके से उनको ऋण देने की सुविधाएं प्राप्त हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ इस खेती करने के लिए ये भी देखा गया है कि धीरे धीरे हमारी जो कृषि की खेती है उसकी जो पैदावार है उसमें कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। लोग बाग इस चीज़ से निकल के दूसरी चीज़ में जा रहे हैं, और अगर इसमें करार होता है और उस करार से कृषकों को फ़ायदा होता है,
तो वो वापस इस चीज़ के अंदर और गंभीरता से लौटेंगे और गंभीरता से खेती के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर उनको और ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा मुनाफा होने की संभावनाएं लगेंगी। और इससे जो हमारी पूर्ण रूप से जो खेती करने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी उनको काफ़ी उसका फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि कई कंपनियां और जो संस्थाएं हैं वो भी अगर किसानों से जुड़ेंगी तो वो भी इस क्षेत्र के अंदर, यानी कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इसकी और कई प्रकार की संरचना के अंदर, भंडारण के अंदर, कोल्ड चेन के अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी, कर भी रही हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। और इस प्रकार दोनों तरीके से, यानी कि कृषि विपणन की संरचना को और प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की, निजी क्षेत्र की और भागीदारी बढ़ेगी। और साथ साथ ही जो हमारे कृषक बंधु हैं उनको भी और अधिक मूल्य मिलेगा, उनका भी कृषि के प्रति और रुझान होगा। और जो कृषि विपणन की उनकी बहुत बड़ी समस्या है उसका संविदा खेती एक काफ़ी होलसम तरीके से उसका निष्पादन करने के लिए सक्रिय भूमिका अदा कर सकती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम इससे संबंधित कृषि, संविदा कृषि से संबंधित विभिन्न बिंदुओं का दोनों पक्षों के हित के अंदर अच्छी प्रकार से उसका विश्लेषण करें, जिससे कि ये चीज़ हमारे सिर्फ कृषक भाइयों के नहीं बल्कि पूरी जनसंख्या के लिए और समाज के लिए एक हमारी कृषि, जो कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसके अंदर उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए अंदर और उसका एक बहुत ही अच्छा रोल हो और वो हमारे समाज के लिए भी काफ़ी उसके अंदर उसको बढ़ावा दे, जिससे कि ये चीज़ हमारी जो संविदा कृषि की है ये हमारी कृषि की उत्पादकता को और बढ़ाए। इस विषय के अंदर अगर आपको और भी कोई क्लैरिफिकेशंस या और भी किसी प्रकार के प्रश्न हो तो आप मैनेज की वेबसाइट पर जाकर इनका निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद।